पानी की कमी और जैसलमेर का ये पुराना राता रहा है। अकाल और जैसलमेर को एक दूसरे के पर्याय भी कहा जाता है क्योंकि यहां हमेशा से पानी का संकट रहा है। कहा जाता है कि एक समय में जैसलमेर में एक घड़े पानी के लिए 10 घड़े घी देने में भी लोग हिचकिचाते नहीं थे। मरुस्थल में पानी की सार्थक सोच का प्रतीक गडीसर सरोवर आज संरक्षण के अभाव में अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जैसलमेर, जहां चारों तरफ रेत ही रेत है। इस जगह को रेत का समंदर भी कहा जा सकता है। लेकिन एक वक्त था जब इस रेत के समुद्र में गडीसर एकमात्र पानी का स्रोत था। ये कहानी गडीसर सरोवर की है, यानी मेरी है। मैं गडीसर सरोवर हूँ। जी हाँ, वही गडीसर सरोवर जिसने लगभग 750 साल तक जैसलमेर की प्यास बुझाई। लेकिन आज मेरी दुर्दशा हो रही है। कोई मेरी सुध लेने वाला नहीं है। पानी की किल्लत और जैसलमेर का पुराना नाता रहा है। जैसलमेर के लोग 10 घी के घड़े मांगने पर दे देते थे, लेकिन पानी का एक लोटा देने के लिए सोचते थे। पानी की कितनी किल्लत थी ये आप इस बात से समझ सकते हैं। लेकिन उस किल्लत के बीच राहत देता था जैसलमेर का गडीसर सरोवर। ये एकमात्र जल स्रोत था जो यहाँ के लोगों की प्यास बुझाता था। 700 साल तक इस गडीसर सरोवर ने यहाँ के लोगों की प्यास बुझाई, लेकिन फिर घरों तक नल पहुंचे और सुलभ पानी के चलते लोगों ने इसे छोड़ दिया और ये अपने बदहाली के आंसू आज तक बहा रहा है। इसकी दुर्दशा का कोई सानी नहीं है, कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है। आइए आपको ले चलते हैं जैसलमेर के गडीसर सरोवर के इतिहास से रूबरू करवाएंगे और रूबरू करवाएंगे इसके उस दुखड़े से जिसे ये अपनी जुबानी बयां कर रहा है। गडीसर अपनी दास्तां बताते हुए कहता है कि मेरा जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ। जैसलमेर के तत्कालीन महरावल गढ़सी सिंह ने मुझे जीवंत रूप दिया था। जैसलमेर के शासकों और प्रजा की तरफ से समय के साथ मेरा विकास भी किया गया। 1910 में मुकुट के रूप में टीलों की पोल का निर्माण किया गया, जिससे मेरी स्वर्णिम आभा को 4 चांद लग गए। यानी मेरा पानी पूजा अर्चना और पीने के लिए उपयोगी था। मुझे गंगा सा पवित्र माना जाता था, लेकिन अब मेरा अपमान हो रहा है। लेकिन जैसलमेर एक ऐसा शहर बसा जहाँ पर सिर्फ पर्वत था, वहाँ पर किला बनाया गया, वाटर सोर्स नहीं था। तब एक सिर्फ जैसलू कुआं था, उसके अलावा कोई वाटर सोर्स नहीं था। तो इसकी आव को देखते हुए और इसकी ढलान को देखते हुए यहाँ पर एक तालाब बनाया गया और इस तालाब को जो है वो कालांतर में गढ़सी सिंह ने इसको निर्माण किया इसका और इसको जो है वो पूरा विकसित किया। और गढ़सी सिंह ने 1360 में इसका जो है वो जीर्णोद्धार करके और इसका पूरा निर्माण करवाया था। और इसी तरह से धीरे धीरे करके ये जो है एक वाटर सोर्स बना। शहर का पूरा शहर जो है वो इसी से पानी पीता था। इसका कैचमेंट एरिया 24 किलोमीटर का था। तो इतना विशाल कैचमेंट एरिया में बूंद एक एक बूंद जो है वो सहजगर और इस तालाब तक आती थी। तब यह तालाब 12 महीनों तक पूरे शहर को जो है वो पानी का सोर्स रहता था। इसमें पानी पीने के लिए मिलता था और इतना पवित्र पानी था और इस आव को इतना साफ स्वच्छ रखा जाता था कि पीने के योग्य रहे पानी हमेशा के लिए। तो इस स्वच्छ पानी को देखते हुए इसका जो जल है वो मंदिरों में चढ़ाया जाता था और लोग जो है पीने के लिए पनियारियां हमेशा लेके जाती थी। जैसलमेर की स्थापना के साथ ही इस सरोवर की खुदाई हुई थी, लेकिन 13वीं शताब्दी में इसे एक बार फिर जीवंत किया महारावल गढ़सी सिंह ने। 13वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया और तब से इसका नाम पड़ा गडीसर सरोवर। 800 साल तक इसने जैसलमेर के लोगों की प्यास बुझाई और इस ऐतिहासिक सरोवर को देखने के लिए 7 समुद्र पार से लोग यहाँ आते हैं और रेगिस्तान के बीच इस तालाब को देख नकलिस्तान का एहसास करते हैं। सर्दियों में ये तालाब डल झील सा नजर आता है और हर कोई इसके मनमोहक दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ की कलात्मक छतरियां और नकाशीदार पत्थर से बने आसपास के परकोटे और यहाँ की टीलों की पुल, जो कि इसके श्रृंगार में स्वर्ण मुकुट का काम करती है। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब लोगों का यहाँ से मुंह भंग हो रहा है। यहाँ का इतिहास जितना स्वर्णिम है, उतनी ही खूबसूरत पर्यटक यहाँ से यादें लेकर जाते हैं और इस गडीसर सरोवर को निहारने भर के लिए लोग लाखों रुपए का खर्च कर जैसलमेर आते हैं। इस तालाब में बोटिंग करते हैं, आसपास होने वाले लाइट एंड साउंड शो का भी आनंद लेते हैं और
इसे देखकर हर कोई यही कहते हैं कि वाह, क्या ये रेगिस्तान है? क्या ये जैसलमेर है? और इस जैसलमेर के बीच ऐसा तालाब, ये शब्द होते हैं उन पर्यटकों के जो इसे देखने के लिए, निहारने के लिए आते हैं। लेकिन बदलते वक़्त के साथ अब ये अपने दुर्दशा के आँसू बहा रहा है। आप समझ सकते हैं कि सालों तक लोगों की प्यास बुझाकर एक ज़िम्मेदारी निभाने वाला ये तालाब आज किस तरह ज़िम्मेदारों की उदासीनता का शिकार हो रहा है। गडीसर कहता है कि मुझ में समाई पीले पत्थरों से बनी नक्काशीदार छतरियां और बंगलियां थीं, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं वही गडीसर हूँ जिसने यहाँ के पर्यटन को बढ़ाने में एक अहम योगदान दिया, लेकिन आज मैं निराश हूँ क्योंकि अब मेरी कद्र नहीं हो रही है। मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा भी था जब जैसलमेर के लोग नंगे पांव मेरे घाट पर आते थे, लेकिन आज मैं अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा हूँ। गडीसर का निर्माण गढ़सी सिंह राजा ने करवाया था। उस समय इस तालाब का बहुत यहाँ पीने का एक ही ये स्रोत था, जल स्रोत। मंदिरों में भी इसका पानी चढ़ाया जाता था। आजकल अब क्या है, सब मंदिर हो गया, ये तालाब का पानी गंदा हो गया, मच्छियाँ अंदर बहुत सारी आ गई और इसका उपयोग अब सिर्फ ये पशु पक्षी और ये नावें चलती है इसका। और जो बीच में पुराने समय छतरियां बनी हुई वो भी सब क्षतिग्रस्त है। पर्यटन नगरी जैसलमेर अपनी ऐतिहासिक पीले पत्थरों की इमारतों के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के पर्यटन स्थलों के संरक्षण को लेकर कोई गंभीर नहीं है। जैसलमेर के प्रसिद्ध गडीसर सरोवर पर कई कलात्मक छतरियां मरम्मत का इंतजार कर रही हैं। जगह जगह से पत्थर टूटकर गिर रहे हैं, कई जगहों के पत्थर निकल भी गए हैं। पानी के बीच बनी छतरियों के पत्थर एक एक करके पानी में गिर गए हैं, जिसकी वजह से इमारत को काफी नुकसान हुआ है। हालात ये है कि इमारतें कभी भी पानी में समा सकती हैं। गाइड का काम करता हूं जैसलमेर में 20 साल से, और मैंने इस गडीसर लेक की छतरियों को बहुत अच्छी स्थिति में भी देखा है। और सबसे पहली बात कि जैसलमेर हर सैलानी क्यों आता है? जैसलमेर हर सैलानी इसीलिए आता है ताकि यहाँ के इतिहास, संस्कृति, हेरिटेज कल्चर को देख सके। लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जो हमारे यहाँ का गडीसर लेक है, इसकी जो छतरियाँ हैं, उनकी इतनी बुरी दुर्दशा है कि हमें भी एक तरीके से रोना आता है जब हम देखते हैं कि गडीसर की छतरियों के ऊपर जो मोर पंख बना हुआ था, मोर बना हुआ था, वो छतरी से गिरा हुआ हमने देखा है। 5 साल से वो पानी के अंदर पड़ा है। जब पानी सूखता है तो वो मोर वाला दिखता है, नहीं तो पानी ऊपर आ जाता है। मैंने पर्सनली कुछ नेताओं से भी बात की और पर्सनली मैंने कई लोगों से भी ये चर्चा की, लेकिन दुख की बात यह है कि किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसलमेर के अंदर कई नई नई नीतियां आती हैं डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, उसके लिए भी अगर हम कोई नीति नहीं निकालेंगे, उसके ऊपर कार्य करने के लिए कोई बजट नहीं पास करेंगे या कुछ काम नहीं करेंगे, तो हम जो है इसके इतिहास को किस तरीके से संजो के रखेंगे। इसीलिए मेरा आपसे कहना यही है कि कृपया करके जो हमारे ऐतिहासिक छतरियां हैं गडीसर लेक की, उनको रिपेयर करवाया जाए, पुराने हिसाब से रिपेयर करवाया जाए, ताकि नई जो नीतियां हैं उनकी इफेक्टिवनेस बढ़े। नहीं तो हमारा इतिहास तो जाता रहेगा। लोग फिर यहाँ पे पार्किंग वगैरह थोड़ी देखने के लिए आते हैं, लोग यहाँ की हिस्ट्री देखने के लिए आते हैं। सो इसी के लिए मेरा यही से आपसे सभी से नम्र निवेदन है, कृपया जो है हमारे गडीसर लेक की छतरियों को बचाएं, ताकि हमारे यहाँ का व्यवसाय, टूरिज्म बढ़े, ना कि लोग आकर के यहाँ पे कचरा फैला हुआ देखते हैं और फिर उसके बाद में डिसअपॉइंट होकर के जाते हैं कि यार ये क्या है। यहाँ पे लोग जो है अपने ऐतिहासिक जगह का कोई भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। छतरियाँ टूट रही हैं, लोग नाव में जाते हैं, देखते हैं कि छतरियों के पास में जो है दरारें पड़ी हुई है। रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास लेने सैलानी गडीसर सरोवर आते हैं। उनके दिल में छवि होती है कि हम गडीसर पर मनोरम दृश्यों के बीच पीले पत्थर से बनी बंगलियां, नकाशीदार छतरियों को देखेंगे, उनमें फोटोग्राफी करेंगे और इन यादों को सहेजकर अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पहुंचने पर उनकी सारी कल्पनाएं, उनके सारे जो संजोए सपने होते हैं, वो धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि फोटोज में आती है टूटी बंगलियां,
नकाशीदार पत्थर पानी में जो है वो जमींदोज होते नजर आते हैं, और तमाम जो बंगलियां हैं वो हर तरह से क्षतिग्रस्त आती है, और फोटोज में वो बड़ी भद्दी नजर आती है। जब पर्यटक यहाँ आते हैं और यहाँ फोटोग्राफी करने का जो उनका शौक होता है, वो कहीं ना कहीं अचानक से जो है वो मायूसी में बदल जाता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये गड़ीसर सरोवर की वो छतरियां और बंगलियां है जिनका समय समय पर यहाँ के राज परिवार द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया। जब 13वीं शताब्दी में गढ़सी सिंह जी ने इस गड़ीसर तालाब की खुदाई करवाई और इसे तैयार करवाया, फिर जो है 1910 तक जो है वो लगातार इसका विकास कार्य चला। अलग-अलग पोल्स बनी। पानी के अंदर ये मनोरम दृश्य दूर से काफ़ी सुंदर लगता है। लोग इसकी फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आते थे। लेकिन धीरे-धीरे ये जो है वो अब धराशायी हो रही है। पानी में जमींदोज़ नहीं हो जाए, यही चिंता हर किसी को सताती है। पर्यटन व्यवसायी लगातार इसको लेकर चिंता भी जताते हैं। लेकिन ना तो पर्यटन विभाग, ना ही पुरातत्व विभाग, ना ही जिला प्रशासन, नगर परिषद, कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है, और हर कोई जो है एक के सर दूसरा और दूसरे के सर तीसरा जो है वो ज़िम्मेदारी को मंडता हुआ नज़र आता है। राजस्थानी में कहते हैं कि जब काम कंडरी नियत को निभे तो बहाना नियत हुए, और ऐसा ही बहाना यहाँ के जो है वो प्रशासन के लोग लगातार बना रहे हैं। और जो यहाँ की छतरियाँ हैं, आप देखिए जो यहाँ की धरोहर है वो नष्ट होती जा रही है। जिस इतिहास को देखने के लिए, समझने के लिए, इस नक्काशी को जानने के लिए, ये बलुआ पीला पत्थर जिसे सोने की समान माना जाता है, उस पीले पत्थर से बनी छतरियों की सुनहरी आभा जो है वो अब खंडित हो रही है। लगातार जो है वो धरोहर आप देख सकते हैं किस तरह जगह-जगह पर जो है वो इनमें क्रैक्स आ रहे हैं। पूरी जो बंगली है वो कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये किसी के ऊपर गिर जाती है। नाव में आकर लोग यहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स करते थे। प्री वेडिंग के माध्यम से जैसलमेर को बड़ा व्यवसाय मिलता था, और गड़ीसर सरोवर पर लोग जो है वो जमकर फोटोग्राफी करते थे। लेकिन अब जब पर्यटक आते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है, क्या ये वही गड़ीसर सरोवर है जो हमने फोटोज में देखा था? सालों पुराने तस्वीरें देखकर आने वाले लोग जब अब की हकीकत देखते हैं तो उनकी आँखों के आगे जो है एकदम से जो है एक अलग छवि नज़र आती है। और देखिए आप बंगलियाँ जिस तरह से टूट रही है, पत्थर गिर रहे हैं। सामने की जो बंगली है वो लगभग जो है वो 50% तक क्षतिग्रस्त चुकी है, और कब वो गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं मेरे सहयोगियों को कहूँगा कि वो आपको नज़दीक से उसकी तस्वीरें दिखाएँ, किस तरह से जो है उस छतरी पर लगे जो पुराने पत्थर के बने मोड़ थे वो धीरे-धीरे गिरना शुरू हो चुके हैं। इन पत्थरों की चोरी होना शुरू हो चुकी है। लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, और चारों तरफ से जो है ये जैसे-जैसे बारिश के दिनों में पानी के बाद जब धूप लगती है तो वैसे भी जो है इनकी जो है वो मजबूती कम होती जाती है। और जब इस तरह से लोग इसको लेकर जागरूक नहीं होंगे तो फिर आने वाले दिनों में हो सकता है कि गड़ीसर केवल और केवल किताबों में, फ़ोटोज़ में और किस्से कहानियों में रह जाए। ये 800 साल तक जैसलमेर की प्यास बुझाने वाला गड़ीसर सरोवर आज अपनी दुर्दशा पर रोता हुआ नज़र आ रहा है। जैसलमेर की प्यासी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए तत्कालीन महरावल गढ़सी सिंह ने गड़ीसर सरोवर का निर्माण करवाया था। लगभग 750 सालों तक जैसलमेर के सभी मंदिरों में गड़ीसर का पवित्र जल उपयोग में लाया जाता था। एक वक्त ऐसा भी था जब गड़ीसर के घाट पर जूते चप्पल के उपयोग की भी सख्त मनाही थी। 1980 के बाद धीरे धीरे पानी घरों में उपलब्ध होने लगा और लोगों ने गड़ीसर को बिसरा दिया, और फिर धीरे धीरे गड़ीसर की पवित्रता भी खत्म हो गई और इसका पानी दूषित हो गया। गड़ीसर तालाब राजा गढ़सिंह जी द्वारा बनाया गया था। 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये पानी का एकमात्र स्रोत था जैसलमेर क्षेत्र के अंदर। जो भी हम जिले की परिधि की जो जिला इसकी परिधि की बात करें तो यहाँ पर पहले सुबह और शाम को लोग आते थे। महिलाएं आती थी, बड़े बुजुर्ग आते थे, पानी लेके जाते थे, और ये पानी का उपयोग के काम आता था, खाने बनाने का काम आता था। और उसके बाद इसमें जो छतरियां बनाई गई है वो विभिन्न राजाओं के शासन में बनाई गई थी। अब उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। उनके जीर्णोद्धार की बहुत आवश्यकता है। और उसके बाद हम चीज देखा जाए तो सफाई को लेकर नगर परिषद अपना कार्य कर रही है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। क्यों लोगों को जागरूक होने की जरूरत है? क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को भी आते हैं, गायों को रोटी देते हैं, जो कबूतर हैं, चिड़ियाओं को दाना भी देते हैं, कुत्तों को भी रोटी देते हैं। यहाँ मछलियां हैं तालाब के अंदर, उनको भी दाना डालते हैं। लेकिन वो साथ में अपने प्लास्टिक लेके आते हैं, वो प्लास्टिक यहीं फेंक देते हैं। यहाँ पर लोग अपने ब्रेड बेच रहे हैं, वो लोगों को कहते भी हैं। फिर भी क्या होता है कि कुछ लोग हैं
वो प्लास्टिक कहीं फेंक के चले जाते हैं, वही प्लास्टिक तालाब के अंदर जाता है और वही गंदगी फैलाता है। और अब सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा यहाँ 0 के बराबर है। अगर आप रात को 9 बजे के बाद यहाँ आप आएंगे तो ये शराबियों का अड्डा बन चुका होता है। शराबियों का अड्डा मैं यूँ कहूँगा कि तालाब के किनारे लोग आके बैठते हैं, दारू पीते हैं, मदिरा पान करते हैं और बोतल वहीं फेंक के चले जाते हैं। अगर प्रशासन सूद नहीं लेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी। छतरियां बनी हुई थी, वो सारी जो है वो धीरे धीरे खंडित होती जा रही है और इस पर नगर पालिका, नगर परिषद जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा भी जो इसका जो इसका जो ये है बांध है, उस बांध को भी क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जिससे क्या है कि जो ये आवक जिसकी पानी की रुकी हुई है यहाँ पर, वो धीरे धीरे वो भी खतरे में है कि पूरा तालाब खतरे में पड़ा है ये, क्योंकि इसमें जो है वो पर्यटन की दृष्टि से इसको देखा जा रहा है, जबकि ये एक वाटर सोर्स, ऐसा वाटर सोर्स था जो पीने के लिए था, लोगों के लिए। अब छतरियां जगह जगह वो स्थापत्य की बहुत बहुत बड़ा नमूना थे। बड़े बड़े यहाँ पर जो है मंदिर थे और अभी भी है, लेकिन वो सारे क्षतिग्रस्त है। बगीचियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो लोगों को जो है वो यहाँ अब वो आकर्षण नहीं रहा है, धीरे धीरे आकर्षण इसका खत्म होता जा रहा है। सरोवर का पानी पूरी तरह से अशुद्ध हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में गड़ीसर सरोवर में मछलियां डाल दी गई हैं। कैटफिश प्रजाति की मछलियां गर्मियों में तापमान बढ़ने के साथ ही तालाब में ही दम तोड़ देती हैं और इसकी वजह से सरोवर का पानी बदबू भी करने लगा है। जैसलमेर का ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर, जिसने सालों तक जैसलमेर के बाशिंदों की प्यास बुझाई, लेकिन आज यहाँ बदहाली का आलम है। यहाँ पर्यटक आते हैं और यहाँ की गंदगी को देखकर निराश होते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस हद तक यहाँ गंदगी फैली हुई है और इस गंदगी को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि यहाँ आने के बाद पर्यटक जैसलमेर की किस तरह की छवि ले जा रहे हैं। एक वक्त था जब यहाँ का लोग पानी पीने के लिए और खाना बनाने के लिए उपयोग लेते थे, लेकिन आज इस पानी को जो है जब आप देखेंगे तो समझ सकते हैं कि अब ये पानी किसी काम का नहीं है। यहाँ कैट फिशेज डाल दी है, भीषण गर्मी में वो कैट फिशेज जो है उनकी मौत हो जाती है। साथ ही साथ जो यहाँ पर लोग आते हैं कैट फिश को खाना डालने के लिए और साथ ही साथ गाय को रोटी डालने के लिए, वो लोग यहाँ पर जो है वो पॉलिथीन फेंक देते हैं। साथ ही साथ शाम के वक्त पर्यटक आते हैं, स्थानीय लोग आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं और जो रैपर्स होते हैं चिप्स के, बिस्किट्स के, चॉकलेट्स के, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स, वाटर बोतल्स, पूरा जो गड़ीसर है वो इसी गंदगी के आलम में डूबा हुआ नजर आता है। और जिस गड़ीसर को देखने के लिए 7 समंदर पार से लोग आते हैं और जब यहाँ पहुंचते हैं तो इस तरह की गंदगी को देखकर काफी निराशा जो है वो उन्हें होती है। साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इनके लिए नियम, कायदे और कानून बनाए जाए, लेकिन स्थितियां वैसी नहीं है। आप देखिए पानी जो है वो काफी गंदा है। जितना सुनहरा दृश्य इस सैलानियों के लिए इस लेक का है, उतनी ही दुर्गंध और गंदगी इस पानी से आती है। पानी में जो स्मेल है वो काफी गंदी आती है। जब यहाँ वाटर शो चल रहा होता है और लोग इन सीढ़ियों पर बैठना चाहते हैं तो उनके लिए बैठना काफी दुर्भर होता है। आप देखिए किस तरह से जो है वो रैपर्स जो है चिप्स के, चॉकलेट्स के, वो यहाँ पर फेंके हुए हैं। साथ ही साथ जो लोग पूजा पाठ का जो सामान है वो भी इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। हालांकि ये तमाम चीजें बहती नदी में प्रवाहित की जाती है, लेकिन लोग इसी तालाब में प्रवाहित कर देते हैं और इसका जो है वो सीधा नुकसान यहाँ पर होता है कि गंदगी फैल जाती है। चारों तरफ कीचड़, कादा, गंदगी, पॉलिथीन, और सबसे बड़ा जो है पॉलिथीन फ्री हिंदुस्तान की बात की जाती है, पॉलिथीन फ्री इंडिया की बात की जाती है, लेकिन हम अपने टूरिस्ट प्लेसेस को ही पॉलिथीन फ्री नहीं कर पाए। मैं आपको यहाँ का डस्टबिन दिखा दूं, क्या ये आपको कहीं से भी डस्टबिन लगता है? एक तो एक डस्टबिन को बंद होना चाहिए। ये डस्टबिन पूर्ण रूप से खुला है, प्लास्टिक का है और उसमें पूर्ण रूप से प्लास्टिक जो है जिसे कहते हैं कि बैन कर दिया गया है, वो कहीं से भी बैन नजर नहीं आता। ना पुरातत्व विभाग, ना नगर परिषद और ना ही जो है वो स्थानीय लोग, कोई भी इसको लेकर जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार जैसलमेर शहर के इन इलाकों में गंदगी का जो है वो आलम देखने को मिल रहा है और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। और आप समझ सकते हैं कि इस गंदगी के बीच अगर पर्यटक यहाँ आएगा तो क्या उसका मन मोह लेगा? नहीं, ये गड़ीसर सरोवर की ये गंदगी लोगों को निराश करती है और जैसलमेर की छवि में कहीं ना कहीं एक बदनुमा दाग जो है वो इस गंदगी के चलते लग रहा है। और गड़ीसर की जो सुंदरता है उसे कहीं ना कहीं जो है हटकर लोगों के जो छवि है वो उतनी सुंदर छवि लेने के लिए वो आते हैं, लेकिन जब गंदगी देखते हैं तो वो सारी छवियां जो है वो धुंधली हो जाती है और सिर्फ एक छवि याद रहती है, गड़ीसर पर हुई इस गंदगी की। जरूरत है कि प्रशासन जागे। ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर दिन ब दिन शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। सरोवर के चारों तरफ शराब की बोतलें, रैपर्स,
और सिगरेट के पैकेट जैसी चीजें फैली हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पर्यटन नगरी में आने वाले पर्यटक यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। टूरिस्ट बेसिकली इस जगह पे आके आज की डेट में अनसेफ फील करता है, बिकॉज ये एरिया मोर ओवर ड्रगिस्ट और दारू दारू पीने वालों के लिए जगह ये छतरियां बन चुकी है। और मैन मेड लेक है जो पहले भी बहुत अच्छा और बहुत सुंदर, काफ़ी पिक्चर्स भी हैं। आज इसकी हालात बदतर है। इसको मेंटेन करना टूरिज्म का और सरकार का जिम्मेदारी बनती है कि इसको मेंटेन करे, इसका रख रखाव करे, अच्छे कचरे के बॉक्सेस बनाए जहाँ पे डस्टबिन यूज़ करें। जगह जगह कचरा फेंका हुआ पड़ा है, जगह जगह लोग ड्रिंक्स यहाँ पे लाइक लेते हैं, बैठते हैं, ड्रग्स पीते हैं। आज की डेट के पिक्चर्स उठाकर देख लो इस गड़ी सागर के, और आज से 5 साल 7 साल या 10 साल पहले के पिक्चर्स देख लो, तो डे नाइट का फर्क है। जो ब्यूटी, जो सीनरीज उस समय इन फोटोज में दिखती थी, जो गेस्ट को लगता था, वो अब इसमें चार्म खत्म होता जा रहा है। तो टूरिस्ट खुद ही अवॉइड कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम, आप स्टार्टिंग पॉइंट से ले लो, रोड्स डिस्ट्रॉयड हो रखी है, चारों तरफ डस्ट है, तो और सीजन ऊपर है, तो ये टूरिस्ट के लिए आज की डेट में ठीक है, और मॉन्यूमेंट है तो आना ही है, बट वो यहाँ आकर डिसअपॉइंट फील करता है। सात समंदर से पास सैलानी जैसलमेर की खूबसूरत हवेलियां, किले और यहाँ के रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास कराने वाले गड़ीसर लेक को देखने आते हैं। लेकिन अब गड़ीसर लेक शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं। बात करें सुबह से लेकर शाम तक सैलानियों से गुलजार रहने वाले इस लेक पर शराबियों का एक अड्डा बन चुका है और हर तरफ से लोग यहाँ आते हैं और अलग अलग प्रकार के नशों के जो सौदागर है वो यहीं पे अपना व्यापार भी चला रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां हम अभी खड़े हैं। ये आपको जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है वो भयभीत करने वाली तस्वीर ये है, कितने असुरक्षित यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, बियर की बोतल्स हो, नशे के अन्य जो सामान है, सिरिंज है, रैप्स है, गांजा है, एमडी है, इसमें के तमाम तरह के जो पदार्थों का जो सेवन करने वाले लोग हैं, उनका एक ये पार्टी पॉइंट बन चुका है। और इन खूबसूरत हवेलियों के बीच, खूबसूरत लेक के अंदर बनी छतरियों के बीच इस तरह की तस्वीरें लोगों को मायूस कर देती है और आने वाला पर्यटक भी जो है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित सा महसूस करता है। आप देखिए यहाँ पर जो है आपको अलग अलग तरह के जो है वो बोतल्स फूटी हुई मिल जाएगी, साथ ही साथ अलग अलग तरह के सिगरेट रैप्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे तंबाकू के रैप्स मिल जाएंगे, उसके साथ ही आपको जो है वो पफ और बट्स मिल जाएंगे। आप जानते होंगे पफ वो है जिनमें लोग गांजा डालकर पीते हैं और उसके जो है काफी रैपर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पर जो है गांजा और स्मैक चरस को जो है वो जिस तरह से उपयोग में लिया जाता है, उसी तरीके का एक पफ का जो पैकेट है वो भी यहाँ पर गिरा हुआ है। ऐसे कई पैकेट्स यहाँ पर गिरे हुए हैं। लगातार यहाँ जो सैलानी आते हैं वो सोचते हैं कि हम यहाँ घूमेंगे, बैठेंगे, और उनके बैठने के लिए जो बंगलियां बनी है जहाँ वो आकर बैठते थे, वहां पर जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक दृश्य है। गड़ीसर की कोई सुध नहीं ले रहा है। इतिहास की ये अमूल्य धरोहर आज अपना दुखड़ा गा रही है, लेकिन उम्मीद है कि तस्वीरें देखने के बाद जिम्मेदार लोग इस सरोवर की ओर निगाहें उठाकर देखेंगे और उसके जीर्णोद्धार का काम हो सकेगा। आपने देखा कि किस तरह से गड़ीसर सरोवर अपना दुखड़ा रो रहा है। 800 साल तक जैसलमेर के बाशिंदों की प्यास बुझाने वाले इस गड़ीसर सरोवर के हाल बदहाल है। ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है क्योंकि इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। छतरियां जमींदोज हो रही है, तमाम छतरियों के पत्थर जो है वो पानी में गिर चुके हैं, कुछ मोड़ तो चोरी तक हो चुके हैं। आसपास शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। आने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षा मानकों के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि ना तो पुरातत्व विभाग, ना प्रशासन, ना नगर परिषद, कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जो जिम्मेदार है वो मौन है। अब जरूरत है कि इस तालाब की सुध ली जाए, क्योंकि रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास कराने वाला ये गड़ीसर सरोवर, जिसे 7 समुद्र पार से सैलानी देखने आते हैं, इसकी बदहाली काफी निराशाजनक है और ये जैसलमेर की छवि को धूमिल कर रहा है। उम्मीद है कि तस्वीर देखने के बाद जिम्मेदार जागेंगे और इसकी सुध लेंगे। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। तो पानी की कमी की ये कहानी है जो जैसलमेर से जुड़ी हुई है। अकाल और जैसलमेर का जो पुराना रिश्ता था, अब उसको दूर करने के लिए हालांकि बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए
सरकारों को भी इस पर जोर देने की जरूरत है। स्थानीय लोगों को इसमें जन भागीदारिता के साथ मुहिम में साथ आने की जरूरत है। और क्योंकि जो पुरानी कहावतें चली आ रही हैं उसको बदलने का समय है, क्योंकि मरुस्थल में पानी की जो सार्थक सोच का प्रतीक है गड़ीसर सरोवर, उसके संरक्षण को लेकर के हमें तेजी के साथ इस पर विचार करने की जरूरत है और इसको लेकर के आगे बढ़ाने की सख्त तौर पर जरूरत नजर आती है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।